हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक ऑथराइज एजेंसी है जिसका नाम है बर्स। ये अमेज़ॉन की एक ऑथराइज एजेंसी है। इसके थ्रू आप घर बैठे अर्न कर सकते हैं अपना थोड़ा सा टाइम देके। तो आई होप आप लोगों ने इसके रजिस्ट्रेशन लिंक के थ्रू इसको रजिस्टर्ड कर लिया होगा और ऐप को भी डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है तो रजिस्टर्ड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके थ्रू आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप डिस्क्रिप्शन से ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अब आपको इस ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब आप इस ऐप में रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको जो वर्चुअल करेंसी है वो 100 रुपीज़ मिलती है रजिस्ट्रेशन करने पर। इसके अलावा आपके सारे टोटल एसेट्स, यस्टरडे अर्निंग, टुडे अर्निंग, कम्युलेटिव इनकम सब जीरो रहेगी। तो आपको मैं बता दूँ, इसमें आपको 4-5 तरीके की अर्निंग मिलती है। पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले इस पर आपको अमेज़ॉन के 5 बॉक्सेस नज़र आए हैं। पहले बॉक्स पे आपको दिखाई दे रहा होगा 0.6% 100 रुपीज़ एरिया। दूसरा बॉक्स है 0.65% 500 रुपीज़ एरिया। तीसरा ऑप्शन है 0.7% 5000 रुपीज़ एरिया। चौथा ऑप्शन है 0.72% 30,000 एरिया। एंड फिफ्थ ऑप्शन इज 0.72% 50,000 एरिया। सबसे पहले अपन पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, जो है 0.6% 100 रुपीज़ एरिया। ठीक है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक आएगा रिचार्ज और एक ऑर्डर ग्रैबिंग। आपको ऑर्डर ग्रैबिंग पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि अमेज़ॉन की तरफ से क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये क्रॉलिंग कंप्लीट होती है तो आपको कुछ ऑर्डर डिटेल नज़र आएगी, जिसमें आपके टोटल ऑर्डर अमाउंट और एक्सपेक्टेड रिटर्न अमाउंट भी लिखा होगा और आपका कमीशन भी लिखा होगा। इसके बाद आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे यहाँ पे, एक कैंसिल ऑर्डर और एक परचेज़। आपको परचेज़ पे क्लिक करना है। आप जब परचेज़ पे क्लिक करेंगे तो फिर से इसमें क्रॉलिंग चालू हो जाएगी और आपका ऑर्डर प्रोसीड होगा आगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है और आपको यहाँ ऑप्शन आ रहा है यस का, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। जब आप यस पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे टुडे ऑर्डर 30 थे, उसमें से एक ऑर्डर आपका कंप्लीट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको कुछ अर्निंग भी आज दिखाई दी है, जिसमें आप देख सकते हैं टुडे अर्निंग 23 पैसे। तो इसी तरह से आपको इसमें ऑर्डर ग्रैब करना है। आप देख सकते हैं कि आपको हार्डली एक ऑर्डर ग्रैब करने में हार्डली 10 से 15 सेकंड का टाइम लगा। तो आप अगर 30 ऑर्डर ग्रैब करते हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स जो टाइम लगेगा यहाँ इसमें 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो आई थिंक इतना टाइम सफिशिएंट है किसी के भी पास देने के लिए। ठीक है सर। इसके बाद हम इसको समझ लेते हैं। जैसे आपने एक ऑर्डर कंप्लीट किया तो ऐसे ही आप अगर 30 ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो आपकी जो अर्निंग होती है इसमें वो होती है 6 to 7 रुपीज़ की। कितने की होती है? 6 to 7 रुपीज़। इसके अलावा आप सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं 500 रुपीज़ एरिया। अगर आप इस एरिया में जाकर अपने 30 ऑर्डर कंप्लीट करेंगे तो आपकी जो अर्निंग होती है वो होती है ऑलमोस्ट 35 से 40 रुपीज़ के बीच में। ऐसे ही आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है 5000 रुपीज़ एरिया। इसमें अगर जाकर आप अपने 30 ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं तो आपकी जो अर्निंग होगी वो इसमें होगी 370 से 400 रुपीज़ के बीच में। ऐसे ही जो आपको फोर्थ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें जाकर आप अगर अपने 30 ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो आपकी जो अर्निंग होगी इसमें वो होती है 2300 से 2500 रुपीज़ के अप्रॉक्स। इसके अलावा जैसे आपको लास्ट ऑप्शन दिखा रहा है 50,000 रुपीज़ एरिया, इसमें जाकर आपने अगर अपने 30 ऑर्डर कंप्लीट करे तो आपको जो अर्निंग होती है वो होती है 3300 से 3700 के बीच में। तो आपको ये 5 ऑप्शन शायद समझ में आ गए हो। ये आपका पहला तरीका है अर्निंग करने का। आपको पर डे सिर्फ 30 ऑर्डर ही मिलती हैं। आप किसी भी एक एरिया में जाके उन ऑर्डर्स को कंप्लीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टोटल एसेट्स। ठीक है, अब मैं आपको इसमें दूसरे तरीके के बारे में बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है अर्निंग करने का। आप नीचे बॉटम में देख सकते हैं होम, ऑर्डर फाइनेंस, टीम, फाइनेंशियल प्रोडक्ट और माय। ऐसे आपको 5 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आप जब चौथे ऑप्शन को देखिए, इसमें एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नाम से आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन नज़र आएंगे, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी। टाइप ए 7 डेज़ है, फिर 30 डेज़ है, फिर 90 डेज़ है और फिर 180 डेज़ है।
आपको 7 डेज़ वाला जो ऑप्शन है टाइप ए, इसमें जाना है और आपको अपने डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जब आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 1 डे 5% सेट 7 डेज़। अगर आप यहाँ पे 100 रुपीज़ एंटर करते हैं तो आपको नीचे एक्सपेक्टेड रिटर्न देता जा रहा है 35 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि आप अगर यहाँ 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा 7 दिन बाद वो 35 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, आप इसको अभी कैंसिल कर दीजिए। ये चारों ऑप्शन आपने देखे ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन एक ही तरह से वर्क करते हैं, बस परसेंटेज और डेज का डिफरेंस है। ये ऑप्शन बिल्कुल बैंक में जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसी की तरह है। ठीक है सर, ये हो गया दूसरा ऑप्शन इसमें अर्निंग करने का। अब आपको मैं अपने तीसरे ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। नीचे आपको एक टीम ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप जब टीम पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक आपका रेफरल कोड और एक आपका रेफरल लिंक। दोनों के आगे कॉपी कॉपी लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। रेफरल लिंक उसी तरह का लिंक है जैसा लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इसी तरह से यहाँ से आपका रेफरल लिंक जनरेट होगा और ये रेफरल लिंक आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं और आपके रेफरल लिंक से कोई भी ज्वाइन होता है तो वो आपकी टीम में आता है। ठीक है, रेफरल कोड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रेफरल कोड ऑलरेडी रेफरल लिंक में है, तो आप रेफरल लिंक ही शेयर करके यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी, आप दोनों कोड्स के ऊपर एक लाइन देख सकते हैं वाइट कलर से लिखी हुई है, फर्स्ट लेवल 10%, सेकेंड लेवल 8% एंड थर्ड लेवल 5%। ठीक है सर, तो आपके रेफरल से जो भी आपकी टीम में ज्वाइन होता है वो आएगा आपके लेवल 1 में, और इसी तरह से वो किसी और को ज्वाइन करते हैं तो वो आपका लेवल 2 और उससे नीचे वाला लेवल 3। अब यहाँ से अर्निंग किस तरह से होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ आपके लेवल 1 में एक पर्सन है जो पर डे यहाँ से 100 रुपीज़ की अर्निंग कर रहा है। तो जैसे कि आपने देखा ऊपर लिखा है लेवल 1 10%, तो इसी तरह से आपको भी 10% उसका कमीशन मिलेगा, यानी कि उसकी 100 रुपीज़ की अर्निंग होगी तो आपको भी 10 रुपीज़ कमीशन मिलेगा कंपनी की तरफ से। इसी तरह से लेवल 2 का 8% और लेवल 3 का 5% आपको मिलेगा। आप चाहें तो जितने भी लोग आप लेवल 1 में ऐड कर सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको लेवल 1 में एक ही पर्सन ऐड करना है या 2 ही ऐड करने हैं। आप अपने रेफरल से जितनों को भी ऐड करेंगे वो सब आपके लेवल 1 में ही आएंगे। ये हो गई आपकी तीसरे तरीके की अर्निंग जो आपकी टीम से होगी। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मिशन। आप जब मिशन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिशन में कुछ टास्क नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, पहला टास्क आपको दिख रहा है इनवाइट 1 वैलिड मेंबर। तो अगर आप एक वैलिड मेंबर को इनवाइट करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ ऐसा कमीशन मिलता है। इसके बाद ऐसे ही दूसरा टास्क भी है, इनवाइट 2 वैलिड मेंबर 100 रुपीज़। तो इसी तरह से आपको कमीशन मिलता है पर वैलिड मेंबर का। ठीक है सर, अब आपको मैं एक और ऑप्शन समझा देता हूँ। अब वापस अपने होम पेज पर जाइए, यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, रिचार्ज और विड्रॉ। आपको टॉप पे रिचार्ज दिख रहा है। जब आप रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके के रिचार्ज दिखेंगे, 300, 1000, 3000, 5000, 10,000 एंड मैनी मोर। तो यहीं से आपको अपना ऐप को रिचार्ज करना होता है और यहाँ से आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, जो भी आप यहाँ से इन्वेस्ट करते हैं वो आपके वॉलेट में जाता है, जैसे कि टोटल एसेट्स में। आपने देखा होगा कि जैसे आप पेटीएम पे भी कभी कोई ऐड मनी करते हैं या आपने पेटीएम यूज़ किया है तो जब आप ऐड मनी करते हैं तो वो आपके वॉलेट में जाता है। इसी तरह से इस ऐप का भी वो जो वॉलेट है वो है टोटल एसेट्स। आप यहाँ जो भी रिचार्ज करेंगे, अमाउंट ऐड करेंगे, वो आपके वॉलेट में आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप विड्रॉल वाला ऑप्शन देख पा रहे हैं। विड्रॉल पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ आपसे जो डिटेल मांगी जा रही है वो आपसे सिर्फ आपका मोबाइल नंबर, आपकी बैंक की डिटेल में आपसे आईएफएससी कोड और आपका अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है। इसके अलावा आपसे एक फ़ंड पासवर्ड पूछा जा रहा है जो आपको खुद ही सेट करना है। आप आपसे यहाँ कोई भी कार्ड डिटेल नहीं ली जा रही है, ना ही आपसे कोई ओटीपी वेरिफिकेशन किया जा रहा है बैंक की डिटेल ऐड करते समय। तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि ये जो आपसे डिटेल ली जा रही है ये सिर्फ आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए दी जा रही है, ना कि आपके अकाउंट से कुछ पैसे विड्रॉल करने के लिए। तो आपको यहाँ इस चीज़ से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से आपका कोई आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉल कर लेगा। ठीक है सर, विड्रॉल की जो मिनिमम लिमिट है वो है अभी 300 रुपीज़। अगर आप यहाँ से 300 रुपीज़ भी अर्न करते हैं, चाहे वो आप एक दिन में करें, चाहे 2 दिन में करें या एक हफ्ते में करें, आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल की जो टाइमिंग है इसमें वो मॉर्निंग सुबह 9 से लेके शाम के 6 बजे के बीच में है, मंडे टू फ्राइडे।
सैटरडे संडे आप विड्रॉल नहीं कर सकते, बट सैटरडे संडे आप अर्निंग कर सकते हैं। सैटरडे संडे आपकी जो भी अर्निंग होगी वो आपके वॉलेट में ही सेव रहेगी और आप उसे मंडे को विड्रॉल कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि सर हम अर्न कैसे करें ज़्यादा, क्योंकि जब आप 100 रुपीज़ एरिया में जा रहे हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वर्चुअल करेंसी मिलती है उसके थ्रू, तो आप हार्डली 6 to 7 रुपीज़ पर डे अर्न कर पा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये 6 to 7 रुपीज़ से आप सेटिस्फाई नहीं हैं अर्निंग से, तो आपको 500 रुपीज़ वाले एरिया में जाना होगा। और अब अगर आपको 500 रुपीज़ वाले एरिया में जाना है तो आपको उसके लिए रिचार्ज करना होगा। और रिचार्ज कैसे करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी रिचार्ज का ऑप्शन समझाया है। सपोज़ आप रिचार्ज करते हैं, वहाँ आपने 300 के 2 ऑप्शन देखे थे, 300 के रिचार्ज के ऑप्शन देखे थे। तो सपोज़ आप अगर 300 के 2 रिचार्ज करते हैं या 1000 का कोई सा भी रिचार्ज, कोई से भी रिचार्ज करते हैं इसमें से, तो वो अमाउंट आपके वॉलेट में आता है। और सेकंड एरिया में एंटर करने के लिए आपको जो अमाउंट की ज़रूरत है वो 500 से ऊपर होना चाहिए। अब जब आप 500 वाले एरिया में एंटर करेंगे और आपके वॉलेट में 500 रुपीज़ स्पेयर रहता है, तो आप 500 वाले एरिया में एंटर कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 500 वाले रुपीज़ एरिया में एंटर किया है तो आपके वॉलेट से 500 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे। आपके वॉलेट से कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, वो अमाउंट आपके वॉलेट में ही रहेगा। इट्स द मिनिमम बैलेंस जो आपको अपने वॉलेट में मेंटेन करना ज़रूरी है किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जाने के लिए। अगर आपके वॉलेट में 500 रुपीज़ है तो आप 500 वाले एरिया में जा सकते हैं। अगर आपके वॉलेट में 5000 रुपीज़ है तो आप 5000 वाले एरिया में जा सकते हैं। और अगर आपके वॉलेट में 30,000 है तो आप इसी तरह से अलग अलग एरिया में जा सकते हैं आपके वॉलेट के बैलेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, तो ये तरीका होता है इस पर अर्निंग करने के लिए। तो ये इस तरह से इस ऐप को पूरा यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। आप ऐप को रजिस्टर्ड करने के बाद, ऐप इंस्टॉल करने के बाद मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आगे मैं आपको इसके बारे में और डिटेल बता दूंगा कि इससे ज़्यादा अर्न कैसे किया जाता है, कैसे आप इससे ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हैं थ्रू योर टीम एंड इंडिविजुअल एज वेल। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है सर। और आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ सर, आप यहाँ से जब भी कोई मनी विड्रॉल करते हैं तो कंपनी आपको 18% चार्ज करती है। सपोज़ आपने 100 रुपीज़ विड्रॉल किया तो कंपनी आपको 18% चार्ज करेगी और 82 रुपीज़ आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। और डिपॉजिट भी विद इन 24 आवर्स आपके अकाउंट में आ जाता है आपके विड्रॉल करने के बाद। आपको कोई भी इसके अलावा क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।